हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टी रेशो क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होती है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा और टी रेशो के बारे में यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के बारे में भी हमने पढ़ा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, किस तरह से फाइंड किया जाता है। और उसके बाद हमने इनके रिलेशन भी पढ़ा और इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटी पर थोड़े क्वेश्चन भी करे थे एक वीडियो में। इसके आगे हम बढ़ते हैं और थोड़े क्वेश्चंस हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। तो सबसे पहले एज पर हमें पता है, हमने पीछे करा था, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसका राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, सेक ए माइनस 1 बाय सेक ए प्लस 1। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री के कई मेथड से कर सकते हो। सर, इसे हम रैशनलाइज कर भी कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, और कोई मेथड भी अगर आपके दिमाग में आए उससे भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में एक मेथड नहीं होता है, इसमें कई मेथड होते हैं, परंतु आंसर एक ही होता है। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके करेंगे। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, सेक ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई कॉस ए प्लस 1। ये बड़ा डिनोमिनेटर है, राइट। ये स्मॉल ऊपर वाला न्यूमरेटर में फिर से डिवीजन है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपको, कॉस ए आ जाएगा, राइट। तो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कॉस ए डिवाइड 1 आता है, 1 इंटू 1 1 माइनस फिर से नीचे वाले से 1 है, 1 से कॉस ए को डिवाइड करिए, कॉस ए टाइम्स आएगा, 1 इंटू कॉस ए क्या आएगा, कॉस ए टाइम्स आएगा। ये भी सेम टर्म है, सिर्फ प्लस का फर्क है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए, और ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, इंटू कॉस ए, डिवीजन में है फिर से ऊपर चले जाएगा, इंटू कॉस ए। तो ये कॉस ए कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा आपका 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, राइट। जो हमने लाना था वह लेकर आ गए। ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। किसे भी लिख सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड या इक्वल टू, ये जो आपको याद आए वह लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, क्या, साइन ए टैन ए 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस सेक ए। चलिए इसे कैसा करते हैं देखेंगे। सेम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन करेंगे, इसका सिंपली फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड का, सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए होगा इंटू टैन को कैसा लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। राइट हैंड साइड नहीं लेना है हमें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए आपका बन गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को आप कैसा लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। क्या है आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या होगा, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस, राइट। इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए
डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कॉस 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए पूरा कैंसिल होगा। तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए। इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए। कॉस ए अगेन फिर से कैंसिल, क्या होगा 1 बाई कॉस क्या हो गया आपका सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया आपका सेक ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन अपन लेते हैं। 1 प्लस tan a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सेम सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन में आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में है और इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में खोलिए। तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan a प्लस 1 प्लस tan a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan a। ये देखिए 2 इंटू 1 a tan a प्लस में है, 2 इंटू 1 a tan a ये माइनस में है। तो ये दो कैंसिल हो गया और ये 1 स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 स्क्वायर है, ये भी 1 होगा, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 2 प्लस ये क्या हो गया आपका tan स्क्वायर a, ये भी हो गया आपका tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a क्या होगा, tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a 2 tan स्क्वायर a होगा। तो ये बन गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a आपका बन गया सेक स्क्वायर a। ये तो आइडेंटिटी बन गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव्ड। समझ में आ गया हो गया tan स्क्वायर a 2 tan स्क्वायर a हो गया, राइट। 2 कॉमन लिया 2 सेक स्क्वायर a बाई, आपको आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, कॉपी कर लीजिए। 4th है या 5th है, ये 5th होना चाहिए। 5th लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a इंटू tan a प्लस कॉट a। ये आपका आ गया है आंसर में। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए और एलसीएम लीजिए। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन a में माइनस साइन a एज इट इज। इसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a में माइनस कॉस a एज इट इज। इसे हम लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a में प्लस कॉस a बाई साइन a में। ये इक्वल टू हो गया 1 माइनस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। पहले पीछे क्वेश्चंस में क्या रहा था ना हमने सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई
कॉस ए, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, कॉस ए साइन ए तो दोनों अलग है, तो आपको आ जाएगा साइन ए कॉस ए। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, कॉस कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन आपका बन गया साइन स्क्वायर ए, प्लस फिर से नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसे लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, तो ये क्या बताती है, ये बताती है इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ये बन गया 1 बाय साइन ए कॉस ए। आइडेंटिटी लिख दीजिए, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। चले, अब कोई टर्म कैंसिल होता है उसे टर्म कैंसिल कर दीजिए, साइन और एक साइन, दो साइन है, ये साइन कैंसिल, कॉस राइट, एक कॉस दो कॉस है, ये दो कॉस कैंसिल, तो क्या बचा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। चले फटाफट नेक्स्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से हमने क्वेश्चन लिख लिया, सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम मेथड से करिए। अगर आप बोल रहे हो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आप एलसीएम डायरेक्ट एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या बन गया आपका, कुछ बनेगा ना, तो कन्वर्ट करेंगे। मैं इस टर्म को एज इट इज रखूंगा और इस टर्म को कॉट के टर्म जो है उसे मैं कन्वर्ट करूंगा, तो ये क्या हो गया, एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस, बच्चों ये कॉट स्क्वायर ए का कोई फार्मूला नहीं है। कॉट स्क्वायर ए को आप कैसा लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉट ए होल स्क्वायर। अब इस कॉट ए को मैं लिखूंगा 1 बाई tan ए होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर बाय tan स्क्वायर ए, ये भी होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 1 बाई tan स्क्वायर ए। अगर यहां पर मैं 1 बाई tan स्क्वायर ए लिख दिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये फार्मूला है इसका, tan स्क्वायर ए का फार्मूला नहीं है, कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला नहीं है। कॉट स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं और इस तरह से लिखा हुआ टर्म यहां पर 1 बाई tan स्क्वायर आएगा, यह मैं यहां पर लिखूंगा, तो ये बन गया 1 बाई tan स्क्वायर राइट। तो इसे आप साइड में लिख लीजिए कहीं भी। तो आपका ये टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज tan स्क्वायर ए प्लस ये एलसीएम आ जाएगा, इसका बड़ा एलसीएम आगे क्या हो गया, छोटा एलसीएम इधर tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसा 1 प्लस ऐसा लिखिए या एग्जैक्टली ऐसा आएगा ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो आपका एज इट इज, सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में सेम है वर्ड, तो हम एलसीएम भी सेम आएगा, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, दोनों भी जुड़ जाएंगे यानी कि ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैंसल 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए सिंपल क्वेश्चन है पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, कोई टेंशन लेने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है अब इसे हम करेंगे, तो मैं अपने कन्वीनियंट के लिए इसे 2 पार्ट्स में रख देता हूं ताकि यहां पर और यहां पर एक वक्त पर लिख सको। सबसे पहले
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए। अब कॉट को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए, और इसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, एक ब्रैकेट का टर्म। सेकेंड ब्रैकेट का टर्म भी इसी तरह से लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, राइट। अब फर्स्ट टर्म का मैं एलसीएम लूं तो क्या आएगा, एलसीएम दोनों में साइन ए है, राइट। कॉस बाई साइन, यहां पर भी 1 बाई साइन, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए आएगा ए। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, साइन ए, राइट। माइनस प्लस कॉस ए, साइन ए डिवाइड, तो ये क्या हो गया, -1। ये फर्स्ट ब्रैकेट का टर्म आ गया। सेकेंड ब्रैकेट भी इसी तरह से आएगा, क्या आएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए। देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम हमारे मेथड में चेंज करेंगे। ये देखिए साइन ए कॉस ए एक टर्म दिख रहा है, साइन ए कॉस ए एक टर्म दिख रहा है, बीच में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये 1 है, ये 1 है। यानी कि अगर मैं इसे पूरों को मैं ए सपोज कर लूँ और इसे बी सपोज कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाय साइन ए कॉस ए, राइट। तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये 1 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। तो आपको क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। अब आपका हमने ये भूल गया, ये गलती हो गई, हमने ये 1 स्क्वायर भी छोड़ दिया यहाँ पर, ये क्या आ गया, -1 होल स्क्वायर, ये -1, तो ये 1 और ये 1 कैंसल, तो आपको क्या बचा, 2 साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए, कैंसल आ गया क्या, 2। ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए थोड़ी बहुत कहीं गलती होती है, आप ना केयर मत करना, एक वर्ड भूल गया, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती है। स्टूडेंट्स फिर से हमने एक और क्वेश्चन लिया है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a माइनस cos a। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म का एज इट इज cos a, 1 माइनस इसे tan को लिख सकते हैं साइन a बाय cos a, प्लस सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर को एज इट इज साइन है, साइन में रखिए,
डिनोमिनेटर भी एज इट इज रखिए, सिंपल फॉर्म में है ये भी, तो इसे भी एज इट इज रखिए। तो ये क्या हो गया, कॉस ए डिवाइडेड बाय, अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये आ गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए, राइट। फिर से लिखेंगे इसे, कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए माइनस साइन ए इसका आंसर आएगा एलसीएम लेने के बाद। सेकेंड टर्म एज इट इज साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ये ऊपर चले गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए ये टर्म कॉस ए माइनस साइन ए आया, ये साइन ए माइनस कॉस ए। अगर मैं इसमें साइन कॉमन, साइन को पीछे ले जाऊं और माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए एज इट इज, राइट, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये माइनस इंटू ये प्लस माइनस हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बताने के लिए कर रहा था मैंने, ये बन गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये क्या बन गया आपका एलसीएम सेम कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चले तो नेक्स्ट क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये क्या बन गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए कोई का टर्म कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा। तो क्या बचा अपने पास, कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया, वेरी नाइस, गुड। तो क्या करोगे, जल्दी से कॉपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है, फटाफट करेंगे ये क्वेश्चन क्योंकि सेम है। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए। ये जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपको हमने पहले क्वेश्चन करा दिया है, tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस ए। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट। तो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, कॉस जल्दी जल्दी में यही होता है, कॉस डिवाइड हो गया 1 प्लस साइन ए, साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखा इस तरह से गड़बड़ी होती है जल्दी करोगे तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए स्क्वायर ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दिस टर्म कैंसल, राइट, दिस टर्म कैंसल, क्या बचा 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन लेकर आते हैं, सेम सॉल्यूशन लिख लीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू tan ए प्लस कॉट ए। ये टर्म को आप एज इट इज लिखिए और इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखिए साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए।
इस टर्म को फिर से एज इट इज लिखिए, इसका एलसीएम लीजिए, क्या आएगा कॉस ए साइन ए, तो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, कॉस कॉस कैंसल, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, साइन साइन कैंसल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, तो दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। ये मैंने 1 कहाँ से लिया, फार्मूला है हमारे पास, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू, अब इसे 1 इंटू साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए साइन ए, अलग अलग करके लिखेंगे तो नेक्स्ट आएगा कॉस ए बाय कॉस ए साइन ए, तो दिस इज इक्वल टू साइन ए कैंसल, यहाँ पर कॉस कॉस कैंसल, तो यहाँ पर बचा 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए, राइट। एक टर्म यहाँ पे 1 बाई कॉस ए ये यहाँ पर लिख दिया, और 1 बाई साइन ए ये यहाँ पर लिख दिया, तो ये बन गया आपका, एक बन गया कोसेक ए, दूसरा बन गया आपका सेक ए, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल्स कैसे लगे हमें जरूर लिखकर बताइए, टाइम टू टाइम आप लिखोगे तो हम और इसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा सकेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं गोविंद तिवारी आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ।